श्री चक्रधर स्वामी की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने सुख साधने देवो न पविजय नायका यह वचन निरूपण किया है। इस वचन की टीका में भाष्य करते हुए, इस वचन के ऊपर भाष्य करते हुए हमारे ज्ञानियों ने आचार बंद में बताया है कि सुख साधने म्हणजे शारीर मानसिक दुखे नसता, सुख समाधान सुख असता उभय विधि आचरिजे। इसका अर्थ यह है कि जब संकष्ट आया, विघ्न आया तो नामस्मरण करे तो परमेश्वर निश्चित ही सहायता करते हैं। नामाचे 10 ठाय इस प्रकरण में परमेश्वर नामस्मरण करने से कितने प्रकार से सहायता करते ये बताया हुआ है। जब संकष्ट आया, विघ्न आया, दुख आया तो हम नामस्मरण करते परमेश्वर का, और परमेश्वर भी सहायता करते हैं, हमारा विघ्न निवारण करते, संकष्ट निवारण करते, दुख निवारण करते हैं। विघ्न आया, दुख आया तब ही नामस्मरण करना क्या? ये तो स्वार्थ हो गया। तो हमारे ज्ञानी कहते हैं, श्री चक्रधर स्वामी जी के सुख साधने देवो न पविजय नायका इस वचन के ऊपर भाष्य करते हुए हमारे ज्ञानी कहते हैं कि सुख साधन म्हणजे शारीर मानसिक दुख नसता, समाधान सुखे उभय विधि आचरिजे। अर्थात कोई दुख नहीं है, मानसिक दुख नहीं है, शारीरिक दुख नहीं है, सुख है, समाधान है। ऐसी स्थिति में भी नामस्मरण करना जरूरी है। जब सुख है, जब हम सुख में है, आनंद में है, समाधान है, उस समय हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है। लेकिन हमें यह देखने को मिलता है कि जीवन में समाधान है, सुख है, बस उसी समय हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और ये विश्व का, दुनिया का, संसार का सुख, समाधान, धन संपत्ति के पीछे हम दौड़ते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। और जब दुख आ जाता है तब हम परमेश्वर का नाम स्मरण करते हैं। सुख में भी स्मरण करना चाहिए, सुख में भी परमेश्वर का नामस्मरण भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि पिछले साल कोरोना आया, तो कोरोना आया तो सबको परमेश्वर की सहायता की याद आई और परमेश्वर के स्मरण के लिए सबने आरंभ किया। अच्छी बात है। कोरोना कम हुआ, अब ऐसा लगने लगा कि कोरोना का संकट टल गया, समाधान सुख मिला, तो गए परमेश्वर को भूल के। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत कबीर का एक दोहा है। कबीर जी कहते हैं, दुख में सब सिमरन करे, दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। दुख आया तो सब स्मरण करते हैं, लेकिन सुख है उस समय स्मरण नहीं करते हैं। अगर सुख में भी हमने परमेश्वर का स्मरण किया तो हमारे पाप जल के
नाश होते हैं, कर्म का नाश होता है। और जिस पाप कर्म के कारण से हमारे ऊपर विघ्न आता है, दुख आता है, वो पाप कर्म जल के नाश होने के कारण वो आने वाला विघ्न भी टलता है, उस विघ्न का, दुख का भी नाश होता है। इसीलिए सुख में भी स्मरण करना परम आवश्यक है, परम जरूरी है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि जब सुख है, जब समाधान है, परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसीलिए महाभारत में महाभारत में ऐसा प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण जी को कुंती माता ने दुख मांगा था। पता है क्यों दुख मांगा? तो बताते हैं कि कुंती माता ने श्री कृष्ण भगवंत को कहा कि हे भगवान, अगर मेरे पास सुख समाधान है तो मैं आपको भूल जाऊंगी, इसीलिए मुझे दुख ही देना, क्योंकि दुख में मुझे तुम्हारा याद रहेंगी, तुम्हारे नामस्मरण करूंगी मैं, मेरे मन में भक्ति जीवित रहेंगी। दुख में मनुष्य ज़्यादा भक्ति करता है, इसीलिए कुंती ने दुख मांगा था। तो दुख मिलने से प्रभु का नामस्मरण करता है। एकादा भक्त अगर सुख में, धन में, संपत्ति में, परिवार में सुखी समाधानी है, वो परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर का नामस्मरण भूल गया, तो परमेश्वर उसकी राह देख रहे कि मेरा स्मरण कब करेगा, ये मेरा आज्ञा का पालन कब करेगा। परमेश्वर देख रहे हैं भक्तों के तरफ, ऐसे देख रहे हैं कि ये मेरे रास्ते पर कब निकलेगा, मेरा नामस्मरण कब करेगा। लेकिन वो तो अपने सुख में निमग्न है, तब परमेश्वर नाराज हो जाते हैं। और कभी कभी उस भक्त के ऊपर परमेश्वर की विशेष कृपा होती है, अनुग्रह होता है, तब परमेश्वर स्वयं उसके ऊपर आपत्ति, संकट, विपदा लाते हैं और उसको जगाते हैं। और जब वो संकट से घिर जाता है, दुखों से घिर जाता है, आपदा आती है, उसका धन का नाश होता है, वो पराजित होता है, तब वो परमेश्वर के नामस्मरण के लिए वो आगे आता है। इसीलिए कभी कभी ऐसे बताया जाता है शास्त्र में कि परमेश्वर भी कभी कभी विपदा, शोक, कष्ट भक्तों के जीवन में लाते हैं। ऐसे लाने से वो परमेश्वर के नामस्मरण में वो अग्रसर होता है। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की शिष्या मदरसा को 7 पुत्र थे। 7 ही पुत्रों को मदरसा ने परमेश्वर भक्ति का रहस्य, महत्व बताया है, ब्रह्म ज्ञान बताया। उनमें से 6 पुत्रों ने माता का आदेश मानकर श्री दत्तात्रेय महाराज जी की शरण में गए, 6 पुत्र। लेकिन 7वां जो पुत्र था अरड़क, वो माता की बात नहीं सुन रहा था। माता बता रही थी, वो मान रही ना था। बस वो अपने राज्य के सुखोपभोग में, विषयों में, वो अष्टभोग में पड़ा रहा था। उसको परमेश्वर की भक्ति, नामस्मरण, उसको कुछ महत्व उसका समझ में नहीं आ रहा था। तो माता का दिल ऐसे तड़प रहा था कि मेरे 6 पुत्र श्री दत्तात्रेय महाराज जी के शरण में गए, उनका अब उद्धार होगा, वो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये 7वां पुत्र अरड़क, ये अभी उसको नामस्मरण, प्रभु की भक्ति नहीं सूझ रही है, आगे चलकर उसको इसको दुख भोगना ही पड़ेगा। लक्ष्य 84 भोगनी पड़ेंगे उसको। जन्म मृत्यु के चक्कर में ये बस दुख ही भोगता रहेगा। क्या करूं मैं, इसका भी कल्याण होना चाहिए। वो रोता था माता का मन। लेकिन अरड़क राज्य के सुखोपभोग में, विषय भोग में, अष्टभोग में बस पड़ा रहा। तो माता ने क्या किया कि उसके जो भाई थे, मदरसा के भाई काशी का नरेश, उसको कहा कि इसके ऊपर आक्रमण कर दो, इसका राज्य नष्ट कर दो, इसके ऊपर आपदा संकट लाओ, तब वो परमेश्वर के रास्ते पर चलेगा। और काशी नरेश ने अरड़क के ऊपर आक्रमण किया, उसका राज्य चला गया, वो पराजित हुआ। जो भी सेवक थे, दास थे, सैनिक थे, उसके नौकर चाकर थे, सब भाग गए। वो अकेला रणभूमि के ऊपर खड़ा है, शरीर के ऊपर जख्म है, वो बस। तो उसको आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप उत्पन्न हो गए। वो दुख से
जल रहा था, ये त्रिताप अग्नि से जल रहा था वो, और फिर उसे माता की बात याद आ गई कि श्री दत्तात्रेय प्रभु की शरण में जाने से ही ये दुखों का नाश होता है। और फिर वो पराजित अरड़क श्री दत्तात्रेय महाराज जी की शरण में माहूरगढ़ को गया, और श्री दत्तात्रेय महाराज जी का स्मरण करते करते वो भ्रमिष्ठ के जैसे उस पहाड़ के ऊपर घूम रहा था। तभी उसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने दर्शन दिया और उसको, हे राजा, शंबलिन शंबलिन शंबलिन, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसे बोल के उसको त्रितापों का नाश किया और आगे उसका उद्धार किया। शास्त्र में बताया है कि जो सुखों में पड़ा है, सुख साधनों में वो निमग्न है, उस समय उसको नामस्मरण नहीं सूझता, परमेश्वर की भक्ति नहीं सूझती। जब उसके ऊपर संकट आता है तो उसको परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर का नामस्मरण करने का उसका मन होता है। वो परमेश्वर के नामस्मरण के, परमेश्वर की शरण में जाता है। ईशानुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम, आपदा शोक कष्टम च तस्य दुखम पदे पदे। यह बात समझाते हुए शास्त्र में बताया है कि परमेश्वर कहते हैं कि जिस जीव के ऊपर, जिस मनुष्य के ऊपर मेरी विशेष कृपा है, मेरा अनुग्रह उसे देना है, उसका कल्याण करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ईशानुग्रहम इच्छामि, जिसके ऊपर अनुग्रह करने की मेरी इच्छा है, तब मैं, और वो तो बस मेरे तरफ देख भी नहीं रहा है, मेरा नामस्मरण भी नहीं कर रहा है, और मुझे तो उसके ऊपर कृपा करने, उसका कल्याण करना है, तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तस्य वित्तम हराम्यहम, जिस कारण वो मुझे भूल गया है, उस वित्त का मैं हरण करता हूं। उसके ऊपर आपदा शोक कष्ट दुखों के पहाड़ बरसाता हूं। पद पद पर, कदम कदम पर उसको दुख उसके सामने परोसता हूं मैं। ईशानुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम, आपदा शोक कष्टम चे तस्य दुखम पदे पदे। और उसके कदम कदम पर मैं दुख उसके सामने परोसता हूँ, और फिर वो दुखी बन जाता है, डरता है, और फिर दौड़े दौड़े वो मेरे पास आ जाता है, मेरा नामस्मरण करता है। जैसे कि राजा अरड़क जब सुख में था, विलास में था, भोग में था, अष्टभोग में था, तो बस वो निमग्न था, उसको परमेश्वर की भक्ति, नामस्मरण उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बस अष्टभोग सुखोपभोग में ही, विषयों में ही वो पड़ा रहा था। जब उसके जीवन में दुख आया, तब वो भागे भागे माहूरगढ़ में जाके श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के श्री चरणों में वो शरण आया। तो दुख और संकष्ट और विघ्न मनुष्य को नामस्मरण भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रकार भी कहते हैं कि दुख में तो स्मरण करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप सुख में हो, समाधान हो, तब भी परमेश्वर का नामस्मरण करिए। अब पूरा विश्व कोरोना के महामारी से जूझ रहा है, कोरोना का संकट विघ्न आया है। इस संकट में हमने नामस्मरण किया तो परमेश्वर की हमें सहायता मिलने वाली है, मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि नामाचे 10 इस प्रकरण में श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा है। लेकिन इस महामारी के पहले सुख में भी अगर नामस्मरण हम करते, जिन्होंने सुख समाधान होते हुए भी नामस्मरण किया है, उस समय उनके जो पाप जल गए हैं, उससे इस कोरोना काल में आने वाला दुख भी नाश हुआ है, उनको परमेश्वर की सहायता मिली हुई है। सुख में, समाधान में नामस्मरण करना चाहिए। जैसे कि हम मार्गशीर्ष मास नाम सार्वत्रिक महाजप यज्ञ में गांव गांव में लोग नामस्मरण के लिए बैठे, कोई संकष्ट, कोई विघ्न, कोई अड़चन नहीं थी, समाधान था, सुख था, तभी भी मार्गशीर्ष महीना आया हुआ है। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने इस महीने में अवतार धारण किया है,
और इस मार्गशीर्ष मास को श्री कृष्ण भगवंत ने मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकर, मार्गशीर्ष मास सबसे उत्तम है ऐसे बताए। इस मार्गशीर्ष में हमें नामस्मरण करना है। इस प्रकार सुख में समाधान में भी नामस्मरण करने किए। नवरात्रि आहे, घट स्थापना हुई है घरों घरों में, और इस घट स्थापना सब लोग अपने अपने जो देवी देवताओं के भक्त है वो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं। हमें भी हमारे परमेश्वर का नामस्मरण करना चाहिए। ऐसा सोचकर नवरात्रि में जो नामस्मरण है, ये नामस्मरण सुख समाधान में किया हुआ ये नामस्मरण, ये परंपरा हमारे धर्म में, हमारे परमेश्वर भक्ति में चली आ रही। हजारों लोग, लाखों लोग मार्गशीर्ष महीने में नामस्मरण करते हैं। पंचालीश्वर में गंगा के पात्र में जाकर के उसका उद्यापन करते हैं, 1 महीना स्मरण करके नवरात्रि में स्मरण करते हैं। ये हमारे महानुभाव पंथ में, जय कृष्ण पंथ में सुख में भी नामस्मरण करना, इसका मार्गदर्शन हमारे आचार्य वृंद करते हैं। संकष्ट आने पर तो नामस्मरण करना स्वाभाविक है, दुख आने के बाद नामस्मरण करना स्वाभाविक है, ये तो करना ही चाहिए। लेकिन जब हम सुख में है, समाधान में है, उसी समय भी हमें नामस्मरण करना चाहिए। प्रतिदिन हमें नामस्मरण करना चाहिए। और नामस्मरण इसीलिए करना चाहिए कि मैं इस मनुष्य देह में आया हूँ, मुझे परमेश्वर का मैं दास हूँ, और मेरा कर्तव्य है कि प्रतिदिन कम से कम 15 माला, कम से कम 3 घंटे तो भी मुझे परमेश्वर का स्मरण करना है। 3 घंटे नहीं तो 1 घंटा तो भी परमेश्वर का स्मरण करना है। इस भाव से स्मरण किया तो परमेश्वर उस मनुष्य को, उस भक्त को सहायता करते और उसके विघ्न, उसकी बाधाएं, उसके दुख निवारण करते हैं। इसीलिए जिस प्रकार संकष्ट में, दुख में स्मरण करते हैं, उसी प्रकार सुखी जीवन में भी स्मरण करना चाहिए। सुख है, समाधान है जीवन में, तो उसी समय भी नामस्मरण करना चाहिए। उस समय परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जब बीमार हो गए तो डॉक्टर की, वैद्य की याद आ गई और बीमारी चली गई तो डॉक्टर को भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख में भी हमें परमेश्वर का नामस्मरण करना चाहिए। परमेश्वर अवश्य हमेशा हमारी सहायता करते, हमारे दुखों का नाश करते। और जिन जिन भक्तों में सुख के काल में नामस्मरण किया है, उन भक्तों को, उन नामधारकों को, उन साधु संतों को कोरोना कुछ नहीं करेगा। कोरोना का विघ्न उस भक्त को कभी नहीं स्पर्श करेगा। जो भक्त, जो नामधारक, जो संत महात्मा, उनके जीवन के सुखी अवस्था हो या दुख की अवस्था हो, जीवन में दुख आया हो या जीवन में सुख है, सब समाधान है, शारीरिक दुख नहीं, मानसिक दुख नहीं, कोई भी दुख नहीं है, और इस समाधानी अवस्था में भी वो परमेश्वर को भूलते नहीं है, परमेश्वर का नामस्मरण करते हैं और दुख काल में भी नामस्मरण करते हैं, तो ऐसे भक्त के सहायता के लिए परमेश्वर उसके सदैव रक्षा के लिए तैयार होते हैं। उनके संकष्ट का नाश करते हैं। 10 प्रकार से उनको 10 प्रकार से सहायता करते हैं नामस्मरण करने वालों को। ये बात हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री चक्रधर स्वामी की